So hey guys, this is Abhishek, master teacher of geography right here. So guys, welcome to this channel and this video. We will learn about in this video and the topic is weathering. What? जो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है बच्चों? वो है वेदरिंग। अब हम लोग जानते हैं वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग के कितने टाइप होते हैं, वेदरिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो देखिए पहले हम लोग आप ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले सोचा होगा इस वेदरिंग मतलब जो वेदरिंग वर्ड है इसका मतलब क्या। मतलब वेदरिंग का मतलब वेदरिंग इज द प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे जो रॉक टूटती है, ब्रेक होती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वेदरिंग। लर्न करिए बच्चे हमारे साथ। वेदरिंग इज द प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। व्हाट? वेदरिंग इज द प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब मैं आपको इसकी दूसरी डेफिनेशन बता देता हूँ, शॉर्ट डेफिनेशन। डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। व्हाट? डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। अब आप सोच रहे होंगे डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है। तो जो डिसइंटीग्रेशन है, क्या जो डिसइंटीग्रेशन है, उस डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कि इंटीग्रेशन पर डिसइंटीग्रेशन का हम लोग दो वर्ड में ब्रेक करते हैं, डिस में और इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज इन यूनिटी, मतलब कोई चीज़ जो यूनिटी में है, मतलब इकट्ठा है। और उसमें हम लोग डिस मतलब वो अब उसकी यूनिटी ब्रेक कर दी गई, मतलब यूनिटी हटा दी गई, वो डिसइंटीग्रेशन। जैसे माने कोई रॉक से उसकी यूनिटी हम लोग ने हटा दी तो वो क्या बन गया, और उसके बाद उसको डिकम्पोज कर दिया गया, मतलब उसको दफना दिया, गाड़ दिया गया, मतलब एकदम ख़त्म कर दिया गया। उसे क्या कहेंगे हम लोग? डिकम्पोजिशन। मतलब कि रॉक का टूटना, रॉक का ब्रेक डाउन होना और उसको डिकम्पोज करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? वेदरिंग। वेदरिंग इज द प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब वेदरिंग के बहुत सारे एजेंट होते हैं। वेदरिंग के विंड होती है, और जैसे विंड हो गई, सी वेव्स हो गई, और रिवर हो गई, etc. एज द विंड्स ब्लो इट पिक्स अप स्मॉल पार्टिकल एंड सैंड। मतलब जैसे अब हवाई तेज से, जैसे हवाई तेज से आप वो क्या करेगी, वो छोटे छोटे पार्टिकल एयर के उठा के उड़ा ले जाएगी। क्या ले जाएगी? उड़ा ले जाएगी। ओके, तो इस तरह ये वेदरिंग जो है मतलब वेदरिंग का एजेंट कौन है? विंड है। अब देखिए हम लोग इसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेदरिंग प्रोसेस ऑकर्स at or near the earth's surface and produce changes to the landscape that influence surface topography and landform। मतलब वेदरिंग का जो मतलब है वो यही है कि जो वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बट नॉट इट्स रिमूवल। मतलब वेदरिंग रॉक का ब्रेकिंग डाउन तो होगा लेकिन वो रिमूव नहीं होगी, उसी जगह खत्म हो जाए। मतलब रिमूव का मतलब खत्म नहीं होगी, उसी जगह दफना आ जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ओके गाइस, अब हम लोग देखते हैं वेदरिंग इज द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल अल्टरेशन ऑफ रॉक्स एट और नियर द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ सरफेस के पास वो डिकम्पोज हुई और डिसइंटीग्रेशन हुआ, उस रॉक का क्या हो गई? दफन हो गई। और जो इरोजन है, इरोजन इज द फिजिकल रिमूवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेदर मटेरियल बाय वाटर। मतलब इरोजन मतलब बहाव। वो किस के द्वारा बहा सकता है? वाटर, विंड, आइस और ग्रेविटी। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ पे वेदरिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। प्रोसेस दैट चेंज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रॉक की कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दे अर्थ सरफेस पे। मस्ट ऑकर, ये मतलब ये जो है इरोशन से पहले ही होगा, मतलब हैपन मतलब होगा, इरोजन से पहले ये हो जाएगा। नो मूवमेंट, और इसमें मूवमेंट नहीं होता। मतलब वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक बट नॉट इट्स। अगर वो रिमूव नहीं होगी, हटेंगे नहीं एक जगह से, तो मूवमेंट नहीं होगा, बिना हटे तो मूवमेंट होगा नहीं। ओके गाइस, ऑकर्स व्हेन रॉक आर एक्सपोज टू एयर और प्लांट। ओके गाइस, हम ये देखिए वेदरिंग का फिगर। वेदरिंग में क्या है? विंड रेन एंड फ्रीजिंग ब्रेक अप रॉक। ओके, अब देखिए वाटर पहले वेदरिंग में कोई फ्रिज है, उसके बाद क्या वो पानी बना, वो बहता हुआ नीचे एकदम आ गया, वो डिपॉजिट होकर उसको आखिर में जब नीचे आता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिपॉजिट। इरोजन मतलब मूविंग। जो देखिए मैं आपको शुरू समझाता हूँ अच्छे से। वेदरिंग क्या है? मतलब कि वहाँ पे वो गल गई। अब गलने के बाद जो रिमूव होने का प्रोसेस होता है उसे इरोजन कहते हैं, और जिस जगह जाके इकट्ठा होता है उसे हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। ओके, अब देखिए वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। पहले देखते हैं वेदरिंग क्या होता है। द ब्रेकिंग डाउन
द ब्रेकिंग डाउन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सब्सटेंस सच एज रॉक्स एंड मिनरल बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब जो रॉक का ब्रेकिंग डाउन होता है, मतलब फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल किसी भी प्रोसेस से अगर उसका ब्रेकिंग डाउन हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे वेदरिंग। अभी द मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मूवमेंट, अभिरोशन का मतलब होता है कि जैसे किसी भी चीज़ का मूवमेंट हुआ, क्या हुआ, किसी भी चीज़ का मूवमेंट हुआ एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इरोजन। और जो डिपोजिशन, व्हेन पार्टिकल्स कैरिड बाय वाटर, मतलब जब जो पार्टिकल्स वाटर से होते हैं, मतलब वाटर होता है पार्टिकल, आइस और विंड, वो जाके एक जगह जब डिपॉजिट होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोग जाके डिपॉजिट होते हैं उसे हम लोग कहेंगे डिपोजिशन। आप देखिए, आप देखते हैं वेदरिंग कितनी तरह की। पहले मैं आपको सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेदरिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। वेदरिंग अफेक्ट द सरफेस ऑफ द, वेदरिंग जो है अर्थ के सरफेस पे अफेक्ट, मतलब कि अफेक्ट करती है। वेदरिंग अफेक्ट द सरफेस ऑफ द, वेदरिंग कॉज फॉर्मेशन ऑफ, वेदरिंग किसके लिए क्या वेदरिंग से क्या फॉर्मेशन होता है, सॉइल का। मतलब अब रॉक है, रॉक का ब्रेकिंग डाउन हुआ, एकदम स्मॉल पार्टिकल में हो गए तो उसे हम लोग रॉक कह सकते हैं, रॉक ही तो होगी वो। ओके गाइस, अब इसी सॉइल को हम लोग गीला करके इसे जोड़ देते, क्या बन जाएगा, रॉक बन जाएगा। उसी तरह हम लोग उसको फिर तोड़ दें, मतलब एकदम छोटे छोटे पार्टिकल, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सॉइल। वेदरिंग कॉज द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, वेदरिंग अफेक्ट द सरफेस ऑफ द सॉइल। वेदरिंग चेंजेस, वेदरिंग जो है, जो हार्ड, मतलब बहुत ही कठोर पत्थर होते हैं, मतलब हार्ड रॉक होते हैं, उसे जो है एकदम स्मॉल पार्टिकल्स फिनर मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। ओके गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेदरिंग, कि वेदरिंग कितने तरह के होते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि वेदरिंग कितने तरह के होते हैं। वेदरिंग जो होता है वो तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फोर्स होता है। अब वेदरिंग मेनली 3 प्रोसेस से होता है, फिजिकल वेदरिंग जिसे हम लोग मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब इन सब के बारे में आगे डीपली पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग एंड देन बायोलॉजिकल वेदरिंग। रिवाइज करिए बच्चों, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो जो फिजिकल वेदरिंग है, इसमें रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ। ओके गाइस, और जो ये केमिकल वेदरिंग है, इसमें एसिड रेन के साथ रिएक्शन होगा, उसके बाद फिर ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। बायोलॉजिकल वेदरिंग है, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग को हम लोग ऑर्गेनिक वेदरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक वेदरिंग। इसके जो मेन एजेंट होते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग के, वो होते हैं एनिमल, इंसेक्ट, प्लांट एंड मैन। ओके, अब हम लोग पहले फिजिकल वेदरिंग के बारे में डीपली पढ़ते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग देख सकते हैं आप, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब देखते हैं, अब हम लोग का है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग को हम लोग मैकेनिकल वेदरिंग भी कह सकते हैं। ओके गाइस, अब मैकेनिकल वेदरिंग इज आल्सो नोन एज फिजिकल वेदरिंग। इट इन्वॉल्व्स रॉक डिसइंटीग्रेशन विदाउट एनी चेंज इन द केमिकल कांस्टेंट। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, रॉक तो ब्रेक डाउन होगी लेकिन उसके केमिकल के कण में, केमिकल कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या होगा, केमिकल कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। और जो मेन फैक्टर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल वेदरिंग के लिए, वो है मॉइस्चर, फ्रॉस्ट, एक्शन एंड विंड। ओके गाइस, टेम्परेचर चेंजेस, मॉइस्चर, फ्रॉस्ट, एक्शन एंड विंड। ओके गाइस, वेदरिंग ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इज मोर रैपिड। वेदरिंग इसलिए चेंज होती है कि जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अब देखिए, फिजिकल वेदरिंग ऑकर व्हेन फिजिकल फोर्सेस ब्रेक डाउन। मतलब जब फिजिकल फोर्स का मतलब कि एकदम जैसे हम लोग पत्थर को फोड़ते हैं, उस तरह हम लोग भी फिजिकल में आते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिकल फोर्स लगा रहे हैं। ओके गाइस, ब्रेक रॉक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस विदाउट चेंजिंग द रॉक्स मिनरल। उसके मिनरल के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, सिंगल रॉक का ब्रेक डाउन होगा। दीज फोर्सेस आर, वो फोर्स कौन सा होता है, विंड हो सकता है, विंड आई तेज से और तोड़ दी पत्थर को, मतलब कि कहीं लड़ा दिया और पत्थर उड़ के गया और जाके गिर गया, टूट गया। वाटर बहा के ले गया, आगे जाके किसी पत्थर में लड़ गया, वो भी टूट गया। वेव्स उसी तरह ग्रेविटी। ओके गाइस, अब देखते हैं, अब फिजिकल वेदरिंग जो है मेनली 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है फिजिकल वेदरिंग गाइस, फिजिकल वेदरिंग मेनली होती है 3 तरह की। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन एंड एक्सफोलिएशन। व्हाट, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन, एक्सफोलिएशन। अब देखिए, पहले हम लोग ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। अ सक्सेसिव हीटिंग एंड कूलिंग विच कॉज द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक। देखिए, हीट करने से रॉक क्या होती है, एक्सपैंड होती है, मतलब कि वो
पास दूर दूर चली जाती है, मतलब उसमें उसके पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं। हीटिंग करने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब पास आएंगी। हीट करने मतलब कूलिंग करने से कॉन्ट्रैक्ट होंगी, हीटिंग करने से एक्सपेंड होंगी। हीटिंग करने से एक्सपेंड होंगी, कूलिंग करने से कॉन्ट्रैक्ट होंगी। हीटिंग करने से एक्सपेंड होंगी, कूलिंग करने से कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो जो ये प्रोसेस है, मतलब इसके द्वारा भी तो रॉक टूटेगी। कोई चीज़ आप बार बार जैसे स्पंज वाली बार उसको बार बार दबाएं और फिर छोड़ दें, फिर दबाएं, फिर छोड़ दें, फिर दबाएं, फिर छोड़ दें, तो वो क्या होगा, वो मतलब धीरे धीरे फटने लगेगी। तो इसी तरह रॉक भी होता है। अगर आप उसको हीट करके एक्सपेंड करेंगे, फिर कूल करके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हीट करके एक्सपेंड करेंगे, फिर कूल करके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, यही होगा कि रॉक टूट जाएगी। ये मेनली कहाँ होता है, हॉट डेजर्ट में होता है। अब देखिए, द सडन राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर, मतलब अचानक से टेम्परेचर एकदम, मतलब एकदम गर्मी हो गई या एकदम ठंडी हो गई, उसके द्वारा क्या होगा, उसके द्वारा एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होगा रॉक में, तो वो क्या हो जाएंगे, आप कुछ समय बाद वो टूट जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। देखिए चलिए डिस्कस करते हैं। occurs areas with large diurnal temperature ranges within 24 hours affect coarse grain igneous rock like granite। देखिए कुछ रॉक होती हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बनी होती हैं, जैसे igneous rock। अब weathering may also reduce rocks to pieces and fragments। this type of disintegration is called granular disintegration। मतलब कि सिंस रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट, इतना तो आपको पता है कि रॉक्स डिफरेंट मटेरियल से बनती है। वेदरिंग में ऑल्सो रिड्यूस रॉक, वेदरिंग जो होता है वो रॉक्स के पीसेस को डिक्रीज कर देती है, मतलब रिड्यूस करके कम कर देती है। एंड उसका जो फ्रेगमेंट होता है, मतलब अब उसके जितने पार्टिकल होते हैं वो सारे गायब हो जाते, जो मतलब उसके जो मेन पार्टिकल होते हैं वो तो हट जाती, कोई सॉइल बचते तो क्या करते, उसके पार्टिकल्स को हटा देती, गायब कर देते। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। और जो ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन में आल्सो टेक प्लेस इन कोल्ड प्लेस, मतलब वो मेनली कोल्ड प्लेसेस वहाँ पे होगा जहाँ पे कोल्ड प्लेसेस होगा और हाई एल्टीट्यूड होगा। क्या, कोल्ड प्लेस और हाई एल्टीट्यूड। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा वेयर, अब ये कि ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन होता किस जगह है, मतलब उसकी मतलब उसका क्लाइमेट के हिसाब से बताओ ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन किस जगह होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, कोल्ड प्लेसेस, प्लेस कोल्ड लेकिन एल्टीट्यूड हाई हो। ओके गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए इसके फोटो है, रॉक्स और टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग। अब देखिए एक्सफोलिएशन, अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, एक्सफोलिएशन। सडन टेम्परेचर चेंजेस mass may also cause fissures into the which water generated which turns the sudden contraction, मतलब अचानक से अर्थ की सरफेस पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होने लगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड हो रहा है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड हो रहा है, और जो उसकी आउटर लेयर है अर्थ की वो पील हो रही, मतलब छिली जा रही, मतलब गायब होती जा रही। देखिए जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए इसकी देखिए लेयर छिली जा रही, मतलब ऊपर से उसकी जो परत है वो गायब हो रही है, यहाँ पे इकट्ठा हो रही है, यहाँ पे गायब हो रही है। तो इससे हम इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सफोलिएशन। अब देखिए हम लोग का एक्सफोलिएशन होगा, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन हो गया, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता। अब हम लोग का फिजिकल वेदरिंग कंप्लीट हो गया और मैकेनिकल वेदरिंग हम लोग इसको कह सकते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो है केमिकल वेदरिंग। अब देखिए जो केमिकल वेदरिंग वो मेनली एसिड रेन की वजह, मतलब केमिकल वेदरिंग अगर हुई तो मतलब एसिड रेन इन्वॉल्व होगा उस प्रोसेस में पक्का। क्या, अगर केमिकल वेदरिंग हुई तो एसिड रेन उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा जरूर से जरूर। तो अब देखते हैं, तो देखिए गाइस अब हम लोग देखते हैं gases produced by humans can dissolve in the water droplets of a cloud to produce acid rain। acid rain किस तरह प्रोड्यूस होती है वो तो स्क्रीन पर लिखा हुआ। अब मैं बताता हूँ एसिड रेन मतलब कि एसिड रेन का फॉर्मेशन का, तो जो SO2 और NO2, SO2 को मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोनों ऊपर आसमान में गए, स्काई में गए, और स्काई होने के बाद जब बारिश हुई तो जो पॉल्यूशन के साथ जो वो दो SO2 और NO2 मिल गई, ओके, और वो रेन के पार्टिकल के साथ आती है, जो उसे हम लोग एसिड रेन कहते हैं। दीस एसिड्स इंक्लूड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ओके गाइस, अब देखते हैं केमिकल वेदरिंग होता है। इन केमिकल वेदरिंग सम और ऑल ऑफ द मिनरल इन द रॉक सफर डीके बाय अल्ट्रेशन और सच, मतलब वो एजेंट्स की वजह से कुछ एजेंट होते हैं जो केमिकल वेदरिंग मतलब रॉक्स को तोड़ते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन और वेरियस
जैसे हम लोग रिएक्शन करते हैं कोई चीज़ है उसमें हम लोग ऑक्सीजन डाल दें तो ब्रेक हो सकता है, अगर मतलब कुछ केस में ब्रेक हो सकता है केमिकल चेंजेस की वजह से। अब देखिए तो एजेंट्स एज वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन और वेरियस ऑर्गेनिक और बहुत सारे जो एसिड होते हैं वो इसके एजेंट होते हैं। तो इससे क्या होगा, रॉक्स का डिकम्पोजिशन मतलब रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। ओके गाइस, अब देखिए जो केमिकल वेदरिंग है वो मेनली 4 तरह की हैं। देखिए यहाँ पे भी केमिकल वेदरिंग लिखा, व्हेन अ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न दे गिव ऑफ गैसेस एंड दिस कंपाउंड कंबाइंड वाटर इन द दे फॉल बैकग्राउंड। और देखिए हमने अभी आपको जो बताया था वही है, मतलब जो फॉसिल फ्यूल में जब हम लोग आग जलाते हैं उससे जो गैस प्रोड्यूस होती है वो ऊपर जाके पहले एलिमेंट थी वो ऊपर गई, कंपाउंड बनी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ नीचे आए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एसिड है। ये भी देखिए केमिकल वेदरिंग मेनली जो है 4 तरह के होते हैं। हम लोग के सिलेबस में 4 तरह के, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और सॉल्यूशन, ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है। ये हाइड्रोलेशन हम लोग के सिलेबस, हाइड्रोलाइसिस हम लोग के सिलेबस में नहीं है। हाइड्रोलाइसिस तो देखिए अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन केमिकल कंबाइन विद अदर सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन के एक सब्सटेंस जो है केमिकल प्रॉपर्टी द्वारा कंबाइन होते हैं अदर सब्सटेंस के साथ। ऑक्सीडेंस ऑकर व्हेन आर एक्सपोज्ड ऑक्सीजन द एयर और वाटर द केमिकल एडिशन ऑफ कंपाउंड। उसके बाद उसमें एयर और वाटर होता है, उसके बाद उसमें कुछ कंपाउंड ऐड होते हैं और फिर वो हट जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, रॉक ब्रेक होना शुरू कर देती है। जैसे आप आयरन को देखिए, आयरन के ऊपर रस्ट लगता है, कंपाउंड है आयरन है, कंपाउंड उसके ऊपर रस्ट लगा, उसके बाद वो रस्ट हट गया तो क्या हो गया, आयरन अब धीरे धीरे मतलब अब रस्ट हट गया धीरे धीरे। ऐसे आप देख सकते हो कोई भी लोहे का आप उसके ऊपर आप घर में करिएगा, उसके ऊपर आप मतलब जब उसके ऊपर कस के जंग लग जाए, मतलब बहुत ज़्यादा जंग लग जाए, उसके बाद आप उस जंग को हटाने की कोशिश करें, उसको हटाते जाएंगे तो आपका आयरन ख़त्म हो जाएगा। क्या आयरन ख़त्म हो जाएगा, इसे हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। आप देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बोनेशन। अब पहले मैं ऑक्सीडेशन डिफिनेशन बता दूं। इट मीन्स द रिएक्शन ऑफ मिनरल इन रॉक टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। द रेन वाटर ऑल्सो कॉन्टेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। व्हाट, द रेन वाटर ऑल्सो कॉन्टेन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं कार्बोनेशन की तरफ। किसकी तरफ, कार्बोनेशन की तरफ। अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ते हैं, कार्बोनेशन की तरफ। अब देखिए कार्बोनेशन क्या होता है। द लाइम स्टोन सॉल्यूशन प्रोसेस, जो लाइम स्टोन का सॉल्यूशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग कार्बोनेशन कहते हैं। लाइम स्टोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम स्टोन किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन रेन वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रेन वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या बनाएगी, एसिड बनाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, कार्बनिक एसिड। अब देखिए मैनी मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड while coming in the contact with water produce acidic effect on the rocks. This action dissolve most calcareous rocks सच एज गिप्सम, जैसे उसमें कुछ रॉक्स होते हैं गिप्सम, मार्बल, लाइमस्टोन। ओके गाइस, ये आपको समझ में आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हाइड्रेशन की तरफ। किसकी तरफ, हाइड्रेशन। ये कार्बोनेशन की ये भी डिफिनेशन है। कार्बोनेशन ऑकर्स इन द रॉक विद कैल्शियम कार्बोनेट सच एज चॉक, लाइमस्टोन, रेनफॉल कंबाइन। मतलब बारिश हुई और ये सारी एक साथ क्या हुई, मतलब देखिए जो कार्बन मतलब मानी लाइमस्टोन और वो ऊपर गई और उसके साथ बारिश के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड के तत्व हैं उसके साथ मिलके नीचे आई तो वो क्या कहलाएगी, कार्बनिक एसिड। ये देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रेशन की तरफ। किसकी तरफ, हाइड्रेशन इज द प्रोसेस वेयर मिनरल स्ट्रक्चर इन द रॉक्स फ्रॉम अ वीक बॉन्ड। मतलब मैं धीरे मतलब कि जो हाइड्रेशन होता है उसमें रॉक धीरे धीरे टूटती है, मतलब पहले बॉन्ड फॉर्मेशन करती है, उसके बाद जैसे H2O बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा उसके बाद धीरे धीरे उसमें केमिकल रिएक्शन होंगे, उसके बाद वो क्या होगा, एक्सपेंड होगी और कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसके बाद क्या होगा, रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होगा। हाइड्रेशन ऑफन प्रोड्यूस अ न्यू मिनरल कंपाउंड, उसके बाद वो एक नया ओरिजिनल कंपाउंड प्रोड्यूस करती हैं। द इंक्रीज साइज एक्सपेंस एंड कैन लीड टू डीके। उसके बाद क्या करते हैं, ये होता है हाइड्रेशन का प्रोसेस। हाइड्रेशन इन दिस प्रोसेस एक्सपेंशन ऑफ मिनरल ऑकर्स ऑन कमिंग इनटू कांटेक्ट विद रेन वाटर। दीज मिनरल्स बिकम हैवी एंड स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन। ये मिनरल हैवी होते हैं, उसका अब जो मिनरल हैवी है वो जल्दी टूटना शुरू करते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं तो उन पर जल्दी वो टूटना शुरू करते हैं। उसका वो टूटना शुरू करनी है, उसका जो सॉइल बन जाएगा उसका डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब कि ये भी हो गया। हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जो मिनरल डिजॉल्व इन वाटर, मतलब कि मिनरल में जो कोई मिनरल है उसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। फाइन लाइट मटेरियल इज कैरीड अलोंग द वाटर्स
मतलब उसके साथ कुछ हल्के पार्टिकल्स को हम लोग उसमें मिक्स कर देते हैं वाटर के साथ। देन सैल्टेशन, उसे हम लोग का सैल्टेशन, स्मॉल पेबल्स एंड स्टोन, मतलब सॉल्यूशन वो होता है जिसके साथ हम लोग स्मॉल पार्टिकल को मिक्स करें और वो मिक्स हो जाए, मतलब उसके साथ हम लोग पार्टिकल को आसानी से न ढूंढ पाए। और जो सैल्टेशन होता है उसमें हम लोग स्मॉल पेबल्स को छोटे छोटे पत्थर या कुछ टाइप कंकड़ टाइप में डाल सकें। ओके गाइस, तो जो सॉल्यूशन होता है इट इज़ द प्रोसेस इन विच द मिनरल्स इन द रॉक्स डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में जो रॉक्स डिजॉल्व होती हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। और all rocks are subjected to solution to some extent. The rate at which the solution take place affected not only by animal composition of the rocks also by its structure. इसमें मेनली क्या होता है, मतलब जो जो वाटर में जो रॉक्स के पार्टिकल्स डिजॉल्व होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए हम लोग का केमिकल वेदरिंग में, देखिए फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग में 3 पार्ट से, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन और एक्सफोलिएशन। और केमिकल वेदरिंग में कितने पार्ट है, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन और सॉल्यूशन। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात है, इसमें कौन से, ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो तो अब बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक वेदरिंग। मतलब बायोलॉजिकल वेदरिंग को अगर आपसे कोई पूछे बायोलॉजिकल वेदरिंग तो आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक वेदरिंग को ना बताऊँ तो आपको पता ही ना हो कि ऑर्गेनिक वेदरिंग क्या होता है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग का दूसरा नाम, और बायोलॉजिकल वेदरिंग को भी हम लोग ऑर्गेनिक वेदरिंग कह सकते हैं। और इसके जो मेन एजेंट है वो है एनिमल्स, इंसेक्ट, प्लांट एंड मैन। ओके गाइस, हम डिस्कस करते हैं कॉज्ड बाय लिविंग एनिमल, मतलब जो लिविंग एनिमल्स है, जैसे मैंने भी किसका किसका नाम लिया, एनिमल्स के लिए वो भी लिविंग एनिमल्स में आते हैं, इंसेक्ट के लिए वो भी लिविंग एनिमल्स, प्लांट्स वो भी लिविंग एनिमल्स एंड मैन वो भी लिविंग एनिमल्स। तो देखिए ग्रोथ ऑफ फ्रूट, दिस इज ऑफन मोस्ट द कॉमन। अब देखिए बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह से रूट्स भी ग्रो होती है, मतलब आपने देखा होगा कभी कभी जो पत्थर होते हैं, पत्थर के ऊपर क्या होता है, पेड़ उगाते हैं। जैसे आप अपने घर में कभी देखेंगे अच्छा तो उसमें क्या होगा, पत्थर होंगे, पत्थर के बगल, पत्थर और ज़मीन से अटैच होकर पेड़ निकल आते हैं बहुत बहुत, उससे वो किसके कारण होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग। तब देखिए बायोलॉजिकल वेदरिंग कैन ऑल्सो भी केमिकल, मतलब बायोलॉजिकल वेदरिंग केमिकल कह सकते हैं, मतलब उसमें कुछ कुछ केमिकल के पार्टिकल होते हैं। एग्जांपल एसिडिक फ्लूइड्स, जैसे फ्लूइड्स होते हैं बाय प्लांट रूट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड सम इंसेक्ट। ओके गाइस, तो देखिए हम लोग बढ़ते हैं इसके फर्स्ट वाले की तरफ, कौन सा है, ये भी बायोलॉजिकल। रॉक्स कैन ब्रेक, देखिए ये समझिए, रॉक्स कैन ब्रेक बिकॉज ऑफ एनिमल बोरिंग। जैसे बहुत एनिमल होता है, आपने रैबिट को देखा होगा, या बहुत सारे जानवर होते हैं जो ज़मीन को खोद के नीचे रहते, नीचे रहना पसंद करते हैं, ज़मीन के नीचे। जैसे सांप को देखिए, वो क्या बिल में रहना पसंद करता है, ज़मीन को खोदता चला जाता है, उसके द्वारा भी रॉक्स ब्रेक हो रहे हैं, उसे भी हम लोग बायोलॉजिकल वेदरिंग, मतलब वो भी वेदरिंग में आ रहा है क्योंकि रॉक्स वहाँ पर भी रिमूव हो रही हैं। ओके गाइस, अब देखिए ट्री रूट्स ग्रो इनटू क्रैक एंड वाइडन देम विच हेल्प इन फिजिकल वेदरिंग। रूट्स ऑल्सो प्रोड्यूस एसिड, मतलब रूट्स जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं उससे क्या होगा, नीचे की रॉक्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, अब ये बायोलॉजिकल वेदरिंग की डिफिनेशन है। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग इन ह्यूमन सबसे पहले देखते हैं। मैन इज मोस्ट एक्टिव एजेंट ऑफ बोथ फिजिकल केमिकल एंड ऑफ रॉक, मतलब जो ह्यूमन है वो सबसे मतलब एक्टिव एजेंट है फिजिकल वेदरिंग में भी, केमिकल वेदरिंग में और बायोलॉजिकल वेदरिंग में। अब देखिए cause physical disintegration of agriculture, dumping of chemical waste and the underground promote of the physical and chemical weathering। अब देखिए like any other animal, हम लोग कोई और दूसरा एनिमल लेते हैं, ह्यूमंस कैन ऑल्सो इनडायरेक्टली, मतलब ह्यूमन जो है एक तरह से मतलब वो उसमें काम तो कर रहा है, मतलब उसका उसके साथ कंट्रीब्यूट तो कर रहा है बायोलॉजिकल वेदरिंग, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोसेस से, बाय मेरली वॉकिंग एंड रनिंग मेक्स द सॉइल। अब देखिए आप लोग सुबह जॉगिंग करने जाते हैं, वैसे तो बहुत लोग अब रोड में जाते हैं, लेकिन जो लोग मिट्टी में वॉकिंग करने जाते हो तो नीचे जो उनके पैर के नीचे जो पार्टिकल्स आते हैं वो भी तो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, कि वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं, वो भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो उस ब्रेक डाउन वो भी तो ह्यूमन के द्वारा ही हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो फोड़ा नहीं, मतलब उनके पैर से हो रहा है, तो ओके ये इनडायरेक्टली प्रोसेस है। अब देखिए बाय प्लांट्स कैन ग्रो एनीवेयर। अब देखिए प्लांट्स कहीं भी उगा सकते हैं, जैसे आप बनाना ट्री को देखिए, उसकी एक जो उछाल टाइप में, मतलब जो हल्की सी लंबी लंबी स्टिक निकलती है, उससे हम लोग कहीं भी जाके छोड़ दें तो वहाँ पे भी बनाना का पेड़ उगाएगा। ओके गाइस, ये तो ये भी क्या हुआ, ये भी जो है। अब देखिए जो जो हमने स्टिक छोड़ी है बनियान ट्री कहीं पे, वहाँ पे क्या होगी, जो रॉक्स पार्टिकल होंगे उस जगह रूट्स आएगा, रूट्स में एसिड होते हैं, तो एसिड क्या होगी, उस जगह की रॉक्स को क्या करेंगी, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे, तो वो भी क्या हुआ। प्लांट में इसी तरह एनिमल्स में, मतलब जैसे एनिमल बहुत जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिल के नीचे रहना पसंद करते हैं। ओके गाइस, जैसे कॉन्ट्रीब्यूट्स अर्थवॉर्म्स, श्रीव, मोल्स इटीसी। अब देखिए केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग में डिफरेंस।
इसमें क्या होता है, मोस्ट इंटेंस हॉट एंड वेट क्लाइमेट, इसमें जो जो हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है, और इसमें और फिजिकल वेदरिंग में मेनली कोल्ड क्लाइमेट होता है। केमिकल रिएक्शन प्रोमोटेड बाय हाई टेम्परेचर, जो इसमें केमिकल वेदरिंग में जो रिएक्शंस होते हैं बहुत हाई टेम्परेचर में होते हैं, और ऑल्सो एक्टिव इन डेजर्ट, मतलब इसमें कहा इसमें डेजर्ट में होते हैं प्रोसेस एक्टिव। डेजर्ट में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर, यहाँ पे डेजर्ट में ऐसे इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे भी प्रोसेस होता है। अब देखिए, मैकेनिकल वेदरिंग, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स टेक प्लेस विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक्स। मैंने क्या बोला अभी, मतलब रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन तो होता है, लेकिन उसमें उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में कोई भी चेंज नहीं होता है फिजिकल वेदरिंग में ऐसा। लेकिन केमिकल वेदरिंग में डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक टेक प्लेस विद द चेंज इन द केमिकल, लेकिन उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज आ जाता है। अब देखिए, मैकेनिकल वेदरिंग में जो फैक्टर है सच एज टेम्परेचर, मॉइस्चर, फ्रॉस्ट एक्शन, विंड। ओके गाइस, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, रॉक्स को ब्रेकअप करने में हेल्प करते हैं। टेम्परेचर, मॉइस्चर, और इस जो केमिकल वेदरिंग के फैक्टर है टेम्परेचर, मॉइस्चर, ETC, टेम्परेचर और मॉइस्चर, ये भी जो है केमिकल वेदरिंग में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। ये जो मैकेनिकल वेदरिंग है मेनली कहाँ पे होगा, जो हाई टेम्परेचर कहाँ होता है, डेजर्ट, मतलब ये मेनली डेजर्ट में होता है। और इट ऑकर्स इन, और जो केमिकल वेदरिंग है कहाँ पे होगा, कोल्ड क्लाइमेट्स में होगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा हमारा लेक्चर, आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ गाइस इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय गाइस। अगर आपको किसी और लेक्चर पे कमेंट चाहिए हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं तुरंत बना के दे दूँगा अंडर 5 आवर्स। ओके गाइस, बाय गाइस।